हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं यहाँ मस्त इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि हमने शॉर्ट पे बात करी थी कि हम सोशल स्टडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो शॉर्ट्स में बात करनी थी। अब हम उसी का एक छोटा सा कंटेंट मैं आपके सामने लेके आई हूँ, सिविक्स का। ठीक है, लोकतंत्र का। तो सिविक्स या लोकतंत्र के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपको सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? कि जब तक आप रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, आपके बीच में यूनिटी, एकता नहीं रही। एकता क्या होती है, यूनिटी क्या होती है? जब आप सोसाइटी के साथ रह रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से उनके साथ जुड़ना पड़ता है, एकजुट होके जुड़ना पड़ता है, और उसके लिए हमें एकजुट होना जरूरी है। जब आप एक गेम में एक खिलाड़ी का रोल प्ले करते हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी आपका कोच बोलता है, वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अगर आप उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे, तो आप उस गेम में एक अच्छे खिलाड़ी या एक प्लेयर नहीं माने जाओगे, गुड प्लेयर नहीं माने जाओगे। तो मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि जो आज का आपका टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसी से रिलेटेड है। मीन्स अगर आप एज सिटीजन एक भारत के नागरिक हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और अब हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस विच अप्लाई एज अ सिटीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप भारत के नागरिक हो, तो आप पर कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस निर्धारित किए जाते हैं जो आपको एज ए सिटीजन, एक नागरिक के रूप में फॉलो करने होते हैं। प्रिंसिपल क्या होते हैं? कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं। आप इसको मैं अगर ई वे में आपके सामने रखूं, तो वो क्या होगा मैं बताती हूँ। देखो, आप तरीके से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आप सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको एक कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए होंगे कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि आपको किसी भी बूढ़े व्यक्ति को परेशान नहीं करना है, आपको रात के 10 बजे घर पे आ जाना है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो लीगली कानूनी रूप से कुछ आरक्षित चीजें बनाई गई हैं। जैसे कि हमें अगर किसी लड़की की एज 21 हो गई, तो 21 के बाद ही वो शादी कर सकती है, मैरिड कहलाएगी वो। ठीक है, उससे पहले अगर वो शादी करती है, तो उसके लिए हमें कोर्ट की तरफ से मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो लीगली हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? आपको 14 साल तक के बच्चों को प्रॉपर वे में फ्री और कॉस्टली, मतलब कॉस्टली कह रही हूँ, सॉरी, अनकॉस्टली एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। मतलब कि बच्चों को बिना किसी प्रॉब्लम के उनको प्रॉपर वे में एजुकेशन देनी है। ये आपका लीगली हो गया। ठीक है, प्लस किसी भी ऐसे हमें नहीं जाना जो हमें हार्म करे। अगर हम जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें लीगली चीज़ें करनी पड़ेगी, कानूनी रूप से हमें डील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? कानून इन चीज़ों से हमें जोड़ता है। कानून कैसे जोड़ता है? जब तक हम लोगों के साथ जुड़े हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमें किसी भी कीमत पे उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पुलिस डंडे मार मार के करवा लेगी। तो इससे बढ़िया कि आप खुद ही कर लो। अब जब आप ट्रैफिक पुलिस में जाते हो और ट्रैफिक में फंस जाते हो, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? आपको डंडे मारती है, बोलती है कि भाई रेड सिग्नल है, रोको, गाड़ी रोको। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि इससे क्या होता है। अगर हम रेड सिग्नल पे ट्रैफिक को एक तरीके से, ट्रैफिक लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमारा जो रोड साइड है वो 4 डायरेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अब जब सारे ही एक स्पीड से गाड़ी लेके जाएंगे, तो एक्सीडेंट होंगे, हमारी जो जान है वो डेंजरस में जाएगी, नुकसान होगा अपना। तो ये क्यों है? ये हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, तो हमें चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो भाई आप उसके बारे में तो आप जानते क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके लिए हार्मफुल। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ क्या होता है। अब हम के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और आगे जो चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के 2 टाइप्स हैं, वो उनके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज कर लेते हैं गेम। ठीक है,
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उसका हमारा एक अपना रिटन रिकॉर्ड है, रिटन बुक है, जिसमें सारी चीज़ें, हमारे आर्टिकल्स हो गए, हमारे लिए एज ए सिटीजन क्या ड्यूटीज़ बनती है, हमारी ड्यूटीज़ मीन्स क्या क्या हमारे लिए चीज़ें करी गई हैं, ठीक है, वो हमारे रिटन वे में लिखित है। तो भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारत का जो संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन होता है, उसका एक अपना टाइम पीरियड है, अपने टाइम पीरियड में वो बनाया गया है और बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, अपनी अपनी भूमिका निभाई है। तो याद रखना, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, सबसे बड़ा, और सबसे ज्यादा टाइम लगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर चीज, हर एक पॉइंट इसमें रिटन वे में लिखा गया और नागरिकों के आगे रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनरिटन की। अनरिटन क्या होता है, इस बेसिकली इस पे कोई भी अनरिटन रिकॉर्ड नहीं है, मीन्स कोई रिकॉर्ड नहीं बना गया है, कोई चीज मेंटेन नहीं करी गई है कि जिसमें सारी चीजें लिखी हो कि एज ए सिटीजन हमें क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। जब कोई चीज रिटन वे में नहीं है, पाकिस्तान का जो संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हम उसका एग्जांपल लिख सकते हैं पाकिस्तान, यानी इसमें कोई चीज भी लिखित नहीं है, ठीक है, कोई चीज भी रिटर्न में नहीं है, और इसमें अपना एक किंग बना दिया गया है, और वो किंग ही पूरी उनका जो एक तरीके से सोसाइटी है उसको चलाता है, यानी कि जो उनका जो समाज का जो सोशल इंटरेक्शन है वो किंग ही करता है, वही रूल्स बनाता है, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें करता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वहां पे राज्यसभा चलती है, और अपने इंडिया में लोकतंत्र चलता है, लोगों के द्वारा चुना गया शासन, इसका अगर हम बताएं मीनिंग, तो लोगों के द्वारा चुना गया शासन, यानी जो जिसका जो फैसला है वो किसके हाथ में, जनता के हाथ में होता है, जनता जो कहेगी वही उसको करना पड़ेगा, जनता खुद अपना एक तरीके से निर्वाचन करती है, सॉरी अपना कह रही हूँ, अपने जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन करती है। और ये अलिखित जो संविधान है उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्लस वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फोर्सफुली चीजें करवाती है लोगों से, ठीक है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आपको नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसमें कोशिश करूंगी आपका रिप्लाई देने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, and also please like and subscribe my all the videos, and please support me for any content which you give me. Bye bye.